बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। क्योंकि मरी बहुत डिस्कस हो रहा है, सानिया मरी बहुत डिस्कस हो रहा है, अदालत से पार्लियामान तक और ड्राइंग रूम से टॉक शो तक मुसलसल मरी में पेश आने वाले वाक़े की और सानिया मरी की बात हो रही है। इस हवाले से आपने देखा है कि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मरी के होटल माफिया को और टूरिज्म माफिया को अगर आप गालियां दे रहे हैं तो यह मत भूलें कि इस टूरिज्म माफिया में जो जो मौजूद है वो पीटीआई का बड़ा है, पीटीआई का करता धरता है मरी की हद तक। और फिर इस तमाम बहस ने एक नई झगड़े को जन्म दी है। यह झगड़ा दो सियासतदानों के दरमियान अक्सर होता है, किसी भी दो सियासतदानों के दरमियान झगड़ा कई बार बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन यह झगड़ा जो है अखलाकियात से आगे गया और मुर्दा बाप का कफन फाड़ने तक चला गया ये झगड़ा। इसलिए मैं इस वीडियो में इस झगड़े पर बात करूं। उसके अलावा एक बहुत अहम खबर है शहर कायद से, ये भी मैं आपके हवाले करूंगा। पहले इस झगड़े की बात कर लेते हैं। झगड़ा हुआ है मरी से पीटीआई के एमएनए सदाकत अली अब्बासी और मरहूम मुशाहिदुल्लाह के बेटे डॉक्टर सेनेटर अफरानुल्लाह के दरमियान। हुआ क्या है यह मैं आपको बता देता हूं। पहले ये जान लीजिए कि न्यूज़ 1 पे हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, तारिक महमूद, हाफिज़ तारिक महमूद साहब। जब हम कॉलेज डिबेट्स करते थे तो ये हमारे सीनियर थे और इन सब ने बहुत कुछ सीखा है। इनका शो था, उस शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, रहनुमा पीपल्स पार्टी जो कुछ अर्से पहले तक मुस्लिम लीग नून में थे, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ये भी मौजूद थे और डॉक्टर अफनानुल्लाह भी मौजूद थे। यहां मरी डिस्कस हो रहा था तो डॉक्टर अफनानुल्लाह ने सदाकत अली अब्बासी पे तनकीद की और सदाकत अली अब्बासी पे तनकीद करते हुए उनके माल बनाने पर बात की और यह बताया कि वो मरी में होटल माफिया वो हैं, कितना माल है उनके पास, पोल्ट्री शेड्स हैं और न जाने क्या कुछ। जब ये तमाम चीजें उनकी जानिब से बताई गई तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि सदाकत अली अब्बासी कोई पैसे वाला आदमी नहीं है। ये जब कुछ अर्सा पहले तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और अब ये इतना पैसे वाला आदमी बन चुका है। ये बातें हुई तो सदाकत अली अब्बासी ने इसका ट्विटर पे जवाब दिया और कहा तालीम के दौरान ट्यूशंस पढ़ाई। इसी वीडियो को टैग करते हुए सदाकत अली अब्बासी ने कहा तालीम के दौरान ट्यूशंस पढ़ाई, जो मेरे लिए फख्र की बात है। एमफिल के बाद यूनिवर्सिटीज के अलावा बतौर ए लेवल्स इकोनॉमिक्स लेक्चरर फ्रोबल्स सिटी एलजीएस ओपीएफ में काम किया। वैसे तो मेहनत में अजमत है मगर लहजे से लगता है कि अफनान की जहनियत आज भी मैडम कुलसूम के बैग उठाने वाले पीआईए के लोडर मुशाहिदुल्लाह से आगे नहीं गई। यह जवाब दिया गया सदाकत अली अब्बासी की जानिब से डॉक्टर अफनान को और फिर डॉक्टर अफनान ने इसका जवाब दिया। उनके वालिद पे बात हुई तो फिर उसके बाद डॉक्टर अफनान ने क्या किया, उन्होंने जवाब दिया और कहा तुम्हारा बाप स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड था, तुम्हारा ससुर पटवारी था, मोबिन पिक मरी और रमादा होटल में तुम पार्टनर हो, तुम मरी में कब्जा माफिया हो, इसका इल्जाम पीटीआई की कारकुन ने तुम पर लगाया, तुम्हारे पोल्ट्री का फॉर्म है, तुम ट्यूशन पढ़ाते थे घरों में जाकर, इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया। और सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि एक मशहूर बदजबान इंसान के इस बदजबान बेटे अफनानुल्लाह को चैलेंज है, मेरा मरी तो क्या पूरे पाकिस्तान में कोई भी होटल या पोल्ट्री फार्म साबित करो तो मैं मान जाऊंगा। तुम्हारे वालिद साहब की मौत के कोटे पर नहीं 1,37,000 लोगों के वोटों से एक पीएम को हराकर, शायद खाकान अब्बासी की बात हो रही है, पार्लियामान में पहुंचा हूं। और यह जब तमाम बहस हुई, बिगड़ी और बुरी तरह से बिगड़ी सदाकत अली अब्बासी की जानिब से, डॉक्टर अफनान की जानिब से, तो फिर लोगों ने इनसे कहा कि आप लोग ये लड़ाइयां छोड़ें और लड़ने से इससे आगे जाके लड़ें, लेकिन अपने अपने मरहूम बाप को बख्श दें। मैंने कुछ चीजें मालूम की दोनों जानिब की लोगों से। कुछ चीजें हमें मुशाहिदुल्लाह साहब के बारे में बहुत पहले से बताई कि उन्होंने अपने खानदान के लोगों को पीआईए में भर्ती करवाया था। कुछ लोगों से मैंने इसकी तस्दीक की। मुशाहिदुल्लाह साहब पर मरहूम पर लगने वाले इल्जामात भी दुरुस्त हैं। वो कि इस बात की बड़ी तारीफ की जाती है कि वो बड़े लिटरेरी आदमी थे, पार्लियामान में शेर व शायरी से शगफ रखने की बुनियाद पर गुफ्तगू करते थे, लेकिन वो गुफ्तगू भी अक्सर अखलाकियात से कहीं नीचे होती थी। रेहाम खान और इमरान खान के बारे में उन्होंने एक बात की थी, बहुत ही घटिया बात थी, उनकी शादी के फौरी बाद। इसी तरह से वो ऐवान में जब शायरी करते हुए भी अपने इजहार ख्याल के लिए कोई बात करते थे शायरी का सहारा लेकर, तो भी बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट बात करते थे। मसलन
उन्होंने हुक्मरान हो गए कमीने लोग जैसी शायरी पढ़ी, तो इस तरह की गुफ्तगू वो करते थे। उनकी गुफ्तगू अक्सर एक्सपंज की जाती थी ऐवान में। सदाकत अब्बासी मरी में मैंने 3 रिपोर्टर्स से, एक से नहीं 3 रिपोर्टर्स से बात की। उन्होंने कहा कि सदाकत साहब के वालिद सिक्योरिटी गार्ड थे। मैंने कहा तो बहुत ज्यादा काबिल फख्र बात है कि एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा इतना पढ़ा लिखा आगे बढ़ा। और मैंने उनके ससुर के बारे में जो बात हो रही है, उन्होंने कहा वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। मिड 90s में सदाकत अब्बासी के जो ससुर है ये गिरफ्तार हुए थे और नैब ने इनको गिरफ्तार किया था। उस वक्त नैब नहीं था, सैफुर रहमान वाली पार्टी थी और उन्होंने एहतसाब कमीशन ने इनको गिरफ्तार किया था 8 करोड़ की अर्ली 90s में, 92-93 की बात है। उस वक्त 8 करोड़ की करप्शन का इल्जाम था। 4 करोड़ की प्ले बार्गेन करके छूट गए थे और पटवारी थे। इन्होंने जमीनों में बड़े घपले किए। ये मरी के 3 रिपोर्टर्स ने मुझे बताया, घपले शपले किए। मोविनपिक मरी इनका है, रमादा 2 ये बना रहे हैं और बड़ा माल बनाया इन्होंने। और सदाकत अली अब्बासी का साला और इनके ससुर का जो बेटा है ये मरी में टूरिज्म का एडवाइजर। ये सब कुछ बातें दुरुस्त हैं तमाम की तमाम। और सदाकत अली अब्बासी पर मरी में होटल माफिया की सरपरस्ती वाले जो इल्जामात हैं ये इल्जामात भी दुरुस्त हैं। इसीलिए सदाकत अली अब्बासी अभी बड़ा उनको फेवर कर रहे थे होटल माफिया को। और हमने ये कहा कि मरी के मकामी लोगों ने बड़ी खिदमत की है, लेकिन होटल माफिया ने हमेशा मरी में जिस तरह से लोगों को लूटा उसी तरह से लूटा है। इन्हीं रिपोर्टर्स में से मुझे 2 लोगों ने बताया कि कम से कम मरी में कुछ होटल्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया था, इस तरह से लोगों को लूटा नहीं था, लेकिन अक्सरियत जो है वो लोगों को लूटने में मुलव्वस थी। मुशाहिदुल्लाह साहब के बारे में भी इल्जामात सबको पता है और उनमें से बात बिल्कुल दुरुस्त हैं। खानदान के लोगों को पीआईए में उन्होंने किस तरह से फिट करवाया था, तो ये तमाम चीजें हमारे सामने। लेकिन मुझे इस तरह की सियासी लड़ाई में वो 2 पार्टियों के दरमियान हो या 2 सियासतदानों के दरमियान हो, हमेशा एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि जब ये लड़ते हैं ना तो हमारे सामने ये बरहना कर देते हैं अपने आप को, अपने खानदान को, खानदान की करप्शन को, पार्टियों की करप्शन को ऐसी की तैसी करके रख देते हैं, एक दूसरे का कच्चा चट्टा खोलते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है और लोगों को ये चीज पहुंचनी चाहिए, एक से ज्यादा बार पहुंचनी चाहिए, रिपीट होकर पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग सही फैसला करें आगे जब उनके पास फैसले का वक्त आए। ये बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा कराची में अस्पताल माफिया ये और जेल माफिया और गुंडा माफिया किस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं, शाहरुख जतोई के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ये रोजनामा जंग ने खबर दी, मैं आपको बता देता हूं। बासर कैदियों को सहूलतें देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के एक नेटवर्क का इंकिशाफ हुआ है। बासर कैदियों को शहर के कम से कम 5 निजी अस्पतालों में रखा जाता है। बेव्यू, हेल्थ विजन, कमरुल इस्लाम, बांटवानीस, मदर केयर हॉस्पिटल ये इनमें शामिल हैं। मालदार कैदी यहां पहुंचते हैं। कराची के निजी अस्पतालों में मालदार और बासर कैदी रखे जाते हैं। चंद दीगर अस्पताल भी कुछ अर्सा पहले तक इस्तेमाल हो रहे थे। शहर के 3 सरकारी अस्पताल यहां भी बासर कैदियों को लंबे अरसे तक रखा गया है। इनमें NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, ये अमराज कल्ब का अस्पताल, जिना और सिविल अस्पताल शामिल हैं। शहर के तीनों बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस माफिया के लिए दस्तयाब हैं। आइए लूट मार कीजिए, जेल जाइए, जेल से निकलिए और हमारे मेहमान बन जाइए। उसके बाद फिक्र ना फाका, ऐश कर काका, ये इन लोगों की कुल कहानी होती है। गुज़श्ता दिनों में 21 कैदी इन निजी अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से निकलकर पहुंचे हैं। ये हमारे सामने नासिर खान साहब का बयान आया था शाहरुख जतोई के बाद कि नहीं, शाहरुख जतोई को जो हॉस्पिटल पहुंचाया गया था वो जेल के डॉक्टर, निजी डॉक्टर, महकमा दाखिला की इजाजत के बाद बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाया गया था। बिल्कुल झूठ था, क्योंकि जैसे ही खबर सामने आई कि वो कमरुल इस्लाम अस्पताल के ऊपरी फ्लोर पर सब कुछ लेकर बैठा हुआ है, तो फौरी तौर पर आपने उसे जेल पहुंचा दिया। अगर सब कुछ कानून के मुताबिक था तो शाहरुख आज भी वहीं होता जहां वो अय्याशी कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये माफिया मिलकर इन लोगों को सहूलतें पहुंचाता है जो एक आम आदमी की जिंदगी हराम करके रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।